नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज चक्रवाती तूफान से प्रभावित कोंकण क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वे हेलीकॉप्टर से नहीं, जमीन से इसका निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने मुआवजे को लेकर कहा कि 2 दिन के भीतर क्षतिग्रस्त खेत और बगीचों का निरीक्षण किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मैं सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बल्कि कोंकण के लोगों को राहत देने के लिए आया हूं। उन्होंने कोंकण के लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र के आपदा राहत मानकों के मुताबिक राहत राशि जारी की जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 29,911 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 738 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद गुरुवार को कुल मामले 54,97,448 पहुंच गए हैं, जबकि 85,355 लोगों ने महामारी के कारण अपनी जान गंवाई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बुधवार की तुलना में 4,120 मामलों में कमी आई है, जबकि 34,031 मामले आए थे। विभाग के मुताबिक 47,371 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 50,26,308 पर पहुंच गई है। राज्य में संक्रमण से मुक्ति की दर 91.43% है, जबकि मृत्यु दर 1.55% और संक्रमण का दर 17.09% है। मुंबई में 1433 मामले आए और 59 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद कुल मामले 6,92,785 हो गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 14,410 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े भले ही कम हो रहे हों, लेकिन मृतकों के बढ़ते आंकड़े सरकार की चिंता को बढ़ा रही है। ब्लैक फंगस और तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारियों और महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता और औरंगाबाद के ब्यूरो चीफ गणेश यादव ने। माइकोसिस आखिर क्या है, अपने साथ में महाराष्ट्र से बड़ी जिम्मेदारी से काम करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश जी टोपे बातचीत करती है। मुझे ये बताइए कि म्यूकर माइकोसिस के बारे में बताइए कि अभी स्थिति कैसी है, क्या है महाराष्ट्र। म्यूकर माइकोसिस, जिसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं, करीबन 1500 मरीज पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिले में हॉस्पिटल्स में उपचार ले रहे हैं और उसके प्रति खास तौर पर जिस वजह से हो सकता है तो प्रिवेंशन हम कैसा कर सकते हैं उसको, तो इसके लिए एक गाइडलाइन इशू की है। वो गाइडलाइन में हाइपरग्लाइसेमिया और यानी डायबिटीज के जो पेशेंट्स है वो, और खास तौर पर जो इम्यूनोसप्रेसेंट लोग रहते हैं, इम्यूनिटी जिनकी कम हो जाती है, वो लोगों को इसका असर बहुत गंभीरता से हो सकता है या गंभीर पूर्वक हो सकता है। तो ये सभी गाइडलाइंस में सभी बातें रखी है। खास तौर पर इसका जो उपचार है, ये उपचार करने के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल है, उसमें कैसे मुफ्त में ये उपचार किया जाए, इसके बारे में भी बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी गई है। 1.5 लाख का जो उसका इंश्योरेंस का कवर है, उसके ऊपर, क्योंकि करीबन एक मरीज को 60 वाइल्स से लेके 100 वाइल्स तक यानी इंजेक्शन तक उसकी जरूरत पड़ती है, तो काफी खर्चा हो सकता है। इसीलिए 1.5 लाख का जो इंश्योरेंस कवर है, उसके ऊपर जितना भी खर्चा आएगा वो खर्चा हम हमारे ट्रस्ट मोड के माध्यम से हॉस्पिटल को पे करेंगे, और जो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है वो भी मुफ्त में हम पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से हम उसका जो म्यूकर माइकोसिस के जो मरीज है उनका ख्याल रखने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार ने जरूर किया। सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि यही सब कुछ है जो मरीज को मद्देनजर रखते हुए मरीज को क्या क्या चाहिए, उसके पैसे उसको न लगे, इसके लिए जो व्यवस्था है वो हमने की है। अभी मेरी एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट से दरखास्त रहेगी, विनती रहेगी कि इसका जो मेन एम्फोटेरिसिन बी का जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध किया जाए
वो सप्लाई करने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से कोशिश करना जरूरी है। उसके जो रॉ मटेरियल होता है, उसका जो एपीआई उसको हम बोलते हैं, या लिम्फोटाइड टॉइड बोलते हैं, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स है, ये सब अगर केंद्र सरकार के इंटरवेंशन से अगर उपलब्ध होती है तो जरूर इसकी उपलब्धता बढ़ेगी। कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, मतलब डेथ रेट अभी भी कम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन करना यही एक सबसे अहम मुद्दा है, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने उसका अनुशासन करना, यही एक बहुत मुद्दा इम्पोर्टेंट है। इसका अगर हम ठीक तरह से ख्याल रखेंगे, वैक्सीनेशन में भी हम अभी एग्रेसिवली वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन जितना अच्छी तरह से होगा, दोनों डोज अगर दिया जाएगा, तो ये जो 45 प्लस के जो उम्र के लोग हैं उनको हम सुरक्षित कर सकें। सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा ऐसा कहा है। गणेश यादव, न्यूज़ ऑन इंडिया। क्या तूफान तोकते का कोंकण तट पर बड़ा असर देखने को मिला। मछुआरे और आम की खेती करने वालों के साथ साथ लोगों के घर भी इसमें क्षतिग्रस्त हुए। देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के सदस्य नितेश राणे ने तटीय क्षेत्र में हुए नुकसान का निरीक्षण किया। न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए विधायक नितेश राणे ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हम यहां के लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे। अलग अलग मच्छी मारों के हमारे उनकी बोट हो या अलग अलग तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे उनका नुकसान हुआ है। यहाँ का लोकल एमएलए के हिसाब से मैंने आज सभी को जाके मैं मिला हूँ। स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे उनको भी हम लोगों ने कहा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कैसी मिले, उस हिसाब से इन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने अपना पंचनामे का काम करना चाहिए। तोकते चक्रवात से रायगढ़ जिले में भारी नुकसान हुआ है। वहीं प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन करने के बाद सरकार को तत्काल रिपोर्ट भेजी जाए, इस तरह से के निर्देश आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवर ने जिला प्रशासन को दिया है। 17 मई को हुए जिले में नुकसान को विजय वडेट्टीवर ने जायजा लिया और इसके बारे में केंद्रीय प्रशासनिक भवन श्रीवर्धन में समीक्षा बैठक की। बैठक में संरक्षक मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक सहित कई मंत्री मौजूद थे। मंत्री विजय ने कहा है कि प्रशासन से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी लोगों की शिकायतों पर ध्यान दे और हर शख्स को राहत देने के लिए ईमानदारी के साथ मदद की जाए। ह्या घरांना स्थलांतरित करावं लागतं। तटकरे साहेबांच्या माध्यमातून इथली जाल दगड भरपूर प्रमाणात काढला, हा रिटर्निंग माल झाला आहे। पूर्णतः एकही बोट नाही, पूर्णतः मागच्या वेळेस नागपुर में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों ग्रामीणों के मौदा, देवालपुर, उमरेड तहसील के स्वास्थ्य विभाग को 3 एम्बुलेंस दी गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना के मरीजों को 24 घंटे सेवा दी जाएगी। आपको बता दें कि इन सभी जिलों में लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण 3 एम्बुलेंस दी गई हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आज सुबह पुलिस के C60 कमांडो के साथ हुई मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस दल और C60 कमांडो ने जंगल में सर्च अभियान शुरू किया है। इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस दल को देखा और गोलीबारी शुरू की। C60 कमांडोज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 13 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस को बड़ी संख्या में वहां पर नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल नक्सली मौके का फायदा उठाकर घटनास्थल से फरार हुए हैं। आज मैं गढ़चिरौली के दौरे पे यहाँ पर आया हूँ। आज यहाँ के हमारे
सब पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों ने एक बड़ी सफलता पाई है, जिसमें 13 नक्सली मृत हो गए और उनकी बॉडी अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगी। गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली तहसील के कसनसुर कोटमी एरिया में गढ़चिरौली C60 कमांडो और नक्सलियों की मुठभेड़ में 13 नक्सलवादियों को ठार मारने में C60 गढ़चिरौली को बड़ी सफलता मिली है। उस सफलता के दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने गढ़चिरौली आकर उस घटनास्थल पर जायजा लिया और जिला पुलिस कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से वार्तालाप किया। उस वार्तालाप में उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली C60 कमांडो पार्टी ने कसनसुर कोटमी एरिया के 13 दलम साथियों को नक्सलवादियों को मारने में गढ़चिरौली पुलिस दल को सफलता मिली है। उसी सफलता के दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने C60 कमांडो जवानों को बधाई देते हुए उन्हें और आगे चल के नक्सलवादियों को मारने की शुभकामना दी है। न्यूज़ 1 इंडिया, गणेश शिंगाड़े, गढ़चिरौली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मृति दिवस के मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नालंदा हॉल चैम्बूर में अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए कांग्रेस विधायकों के कोष में 111 एम्बुलेंस मुहैया कराई। साथ ही विधायकों ने संबंधित जिला कलेक्टर को पत्र सौंपे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने घोषणा की है कि राज्य भर में 61 लाख मास्क वितरित किए जाएंगे। चंद्रपुर और वर्धा जिले में शराबबंदी होने के बाद भी नागपुर जिले की सीमा से रोजाना हजारों पेटी शराब की तस्करी हो रही है, जिसकी खबर न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई। खबर दिखाने के बाद एक्साइज विभाग ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। दरअसल टैंकर्स और सब्जियों की गाड़ी में अवैध शराब की तस्करी हो रही थी। 15 दिन पहले भिवापुर तहसील के साले भट्टी के शराब दुकान की 78 पेटी शराब चंद्रपुर जिले में ले जाते वक्त नागपुर लोकल क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने भी इतने बड़े पैमाने पर शराब के बारे में 15 दिनों में कुछ भी नहीं किया। पुलिस स्टेशन भिवापुर वहाँ पर के पीआई ने जो है मई के फर्स्ट वीक में एक कार्रवाई की थी। तो उन्होंने 78 कंट्रोल लिकर बॉक्स सीज किए थे। तो उसका लेटर जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट को मिला था। हमने जो है सभी निरीक्षकों को उसकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। एक निरीक्षक का जो हमको आंसर आया है, बाकी जो निरीक्षक है 5 निरीक्षक उनका आंसर आना बाकी है। हम स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर जो है हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। चक्रवात तौकते ने आम के बागों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कहीं बारिश होने से पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है, साथ ही पेड़ टूट भी गए। इसके कारण बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की संभावना है। जिला कृषि कार्यालय के मुताबिक 1550 हेक्टेयर आम के नुकसान की आशंका है। पिछले साल भी एक प्राकृतिक चक्रवात से आम के पेड़ खराब हुए थे और अब इस उत्पात ने भी तबाही मचाई है। है ये हम लोग खेती का बिजनेस करते हैं और खेती में आम का पेड़ लगाते हैं। आम के पेड़ के लिए 5-6 साल इतना बड़ा होने में लगते हैं और ऐसे 50-60 हम लोग आम लगाए हैं। इसमें अभी ये जो चक्रवादल हो गया है उसमें सब पूरा पेड़ का नुकसान हो गया है। तो उसके लिए सर अभी देखो इसमें बहुत आम आते थे हर साल। इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ और आगे पड़े हैं खेती में और उसमें कुछ भी ये साल में कुछ नफ़ा नहीं हुआ, पूरा लॉस हो गया। तो माई बाप सरकार इसका पंचनामा जल्दी से जल्दी करके हम लोग को खेती के लिए और आम के लिए मतलब हम लोग को कुछ रायगढ़ जिले के साथ सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में तोकते चक्रवात यहाँ पे आया था, जिसने बड़े पैमाने में रायगढ़ जिले के जो बागायतदार है उनका बहुत बड़ा नुकसान किया। आम के पेड़ गिर गए हैं, काजू के पेड़ गिर गए हैं। क्या नुकसान हुआ है हम जान लेते हैं। हमारे साथ कुछ बागायतदार है, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर संदेश पाटिल। क्या नुकसान है सर? नुकसान ही बहुत ही बड़ी तादाद में नुकसान हो गया। ये तो मई का मध्याह्न चल रहा था कि जब हम लोग
आम निकालने का सबसे ज़्यादा निकाल देते। उसी वक्त ये जो चक्रवात आया है उसकी वजह से बहुत सारे फल जो है वो नीचे गिर चुके हैं, और एक बार फल नीचे गिरता है तो उसकी वैल्यू कोई रहती नहीं, उसकी कीमत नहीं रहती है। दूसरी ओर हमारे बहुत सारे पेड़ टूट चुके हैं, तो कोई कोई जड़ से भी टूटे हैं, तो ये तो परमानेंट लॉस है हमारा। और जो भी हमारा इस साल की फसल थी आम के स्वरूप में या फल के स्वरूप में, वो तो आधे से भी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। और जो भी अभी पेड़ के ऊपर रही है बाकी है, उसका भी अभी कीमत कम हो जाएगा और उसको भी उसमें भी खराबी आई। बहुत बड़ी तादादी में ये नुकसान हुआ है। सरकार से क्या मांग? सरकार से यही मांग है कि सरकार पूरा नुकसान तो नहीं दे सकते हैं, हमें ये तो पता है, लेकिन थोड़ी बहुत तो आर्थिक मदद करके ये जो शेतकरी लोग हैं उनकी दुख हल्का करे, इसी यही उम्मीद है, बाकी कुछ तो उम्मीद नहीं है। तोक्ते चक्रवात ने यहाँ पे बड़ा नुकसान किया है, पेड़ गिर गए हैं, फल पौधे गिर गए हैं, सब कुछ जो किसान है उसके आंखों में पानी है। सरकार ने कुछ मदद करनी चाहिए और दुख हल्का करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं यहाँ के बागायतदार। न्यूज़ 1 इंडिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं। बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MBH। नमस्कार, हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे। इस विकट घड़ी में कृपया आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से मिलने से बचें, क्योंकि आप हमारे भारत की अमूल्य धरोहर हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हर एक मित्र, भाई बहन और उसका परिवार स्वस्थ रहे। अतः आप जहां हो, जैसे हो, वहां वैसे ही खुश रहें। इस कठिन दौर में रिनाउंड ग्रुप आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सांसद संभाजी भोसले मराठा समुदाय की भूमिका स्पष्ट करने के लिए नासिक के दौरे पर हैं। उन्होंने मराठा समुदाय के नेताओं से आरक्षण के बारे में संपर्क किया और कई लोगों के विचार जाने। सांसद ने एक सवाल व्यक्त किया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर कोई जिंदा रहता है तो हम आरक्षण के लिए लड़ सकते हैं, लोग जिंदा नहीं रहते तो आरक्षण का क्या फायदा। सांसद ने यह भी कहा है कि सरकार को मराठाओं के आरक्षण की भूमिका पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। एट्रोसिटी मामले में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पुलिस उपाधीक्षक समेत 3 पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुधीर खिरड़कर, पुलिस नायक संतोष अंभोरी और सिपाही विट्ठल खारडे की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, पूना के एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से यह कार्रवाई जालना में की गई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हिंगोली जिले में पिछले 4 दिनों से पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार हो चुके हैं। वहीं डीजल के दाम 90 रुपये 56 पैसे पर पहुंच चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से ऑटो रिक्शा का किराया और ट्रैक्टर से खेती के कामों में जो दर हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। इससे आम लोगों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है।
वर्धा में प्रहार पक्ष प्रमुख महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू कडू के आह्वान पर केंद्र सरकार की ओर से रासायनिक खाद के दामों में बढ़ोतरी को लेकर गणेश नगर बोरगांव में ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया गया। मौके पर प्रहार पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र भर में प्रहार जनशक्ति पार्टी के हमारे संस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्र के राज्य मंत्री नामदार बच्चूभाऊ कडू इनके नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र भर में प्रहार कार्यकर्ताओं किसानों की तरफ से आज ताली और थाली ठोको हमारा आंदोलन था। देखा जाए तो 2-3 दिन पहले केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों के विरुद्ध में एक खेतों के जो खत और रासायनिक खत पेस्टिसाइड की जो मांग थी वो पूरे ज़्यादा प्रमाण में उसके जो रेट है बढ़ा दिया था। 850 से 900 रुपये में DAP और यूरिया के रेट बढ़ा दिया था। उसका आज निषेध करते हुए और देश में 45 लाख टन की तूर इस बार पूरे देश भर में होने वाली है। फिर भी मोदी सरकार ने इस बार बाहर देश से 8 से 10 लाख टन की तूर आयात करने का फरमान जारी किया है। महाराष्ट्र भर में प्रहार जनशक्ति पार्टी के हमारे संस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्र। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इस बीच जिले में मिक्रोमाइकोसिस नाम का ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है। रायगढ़ के पनवेल में 3 और खपोली में एक मरीज ब्लैक फंगस का मिला है। कलेक्टर निधि चौधरी के मुताबिक इनमें से एक की मौत हुई है। निधि चौधरी ने नागरिकों से मिक्रोमाइकोसिस से अपना ख्याल रखने और पूरी तरीके से ठीक होने के बाद घर में बने मास्क का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिला और पनवेल नगर अस्पताल के पास इस बीमारी के लिए इंजेक्शन का भंडार है। साथ ही प्रशासन ने नागरिकों से एहतियात बरतने की भी अपील की है। शिवसेना के विधायक संतोष बांगर ने कल मनूरी के तहसीलदार को गालियां और जान से मारने की धमकी दी। विधायक शिवसेना कार्यकर्ता के अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर को छोड़ने की मांग कर रहे थे। वह विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कर्मचारियों ने काम बंद कर प्रदर्शन किया। एक और कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में बाहर से आने वाले रेल यात्रियों की नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट को लाना अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे बोर्डिंग यात्रा गंतव्य पर कोविड-19 संबंधित उचित व्यवहार का पालन करें। सफर के किसी भी माध्यम से महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। महाराष्ट्र में प्रवेश करने से 48 घंटे पहले का रिपोर्ट होना जरूरी है। अमरावती में एम्बुलेंस चलाने वाले संजय पुनसे की कोविड अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद उनका शव जिला कोषागार में रखा गया था। सुबह कई एम्बुलेंस चालक अपने एम्बुलेंस को लेकर वहां मौजूद हुए और जब शव गृह से संजय पुनसे का शव उनके परिजनों को सौंपा गया, तब सभी एम्बुलेंस चालकों ने अपने साथी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। शव को मुख्य धाम से जाते वक्त पीछे पीछे एम्बुलेंस वाहनों का सायरन बजाता रहा और दर्जनों एम्बुलेंस चालकों के काफिले ने अपने साथी को अनूठे ढंग से सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी। शेगांव पुलिस ने आज सुबह कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुए मॉर्निंग वॉक करने वालों और शहर में बगैर मास्क लगाने वालों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने मॉर्निंग वॉक करते हुए 18 लोगों के खिलाफ और बगैर मास्क पहने 75 लोगों पर कार्रवाई की है। जलगांव जिले के धरणगांव तालुका के भेद गांव में एक परिवार के 3 लोगों के लापता होने का मामला सामने आया है। दरअसल ये 3 लोग अपनी भाभी के अंतिम संस्कार के लिए अमलनेर तालुका के यलावे गांव गए थे, जिसके बाद से ही इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। रायगढ़ जिले के रोहा तालुका में एक दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि रात करीब 12:30 बजे आग लगी है और आग की चपेट में आने वाले आसपास की 8 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। आग इतनी तेज थी कि इसमें सभी दुकानें जलकर पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं।